हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शिक्षा विद लाइफ साइंसेस। मैं सेल्फ डॉक्टर दीपा सिंह। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। लाइफ साइंसेस के एग्जाम में चाहे गेट हो चाहे आपका कोई भी सेट एग्जाम हो, उन सब में ये पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, कोडिंग रीजन ऑफ mRNA इज 336 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इंक्लूडिंग द इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन कोडॉन। नंबर, व्हाट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन द प्रोटीन ट्रांसलेट फ्रॉम दिस रीजन। तो इस रीजन में कितने प्रोटीन ट्रांसलेट होंगे। तो उन्होंने बता दिया है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक mRNA में कितने हैं, 306। तो हमें पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं। तो अगर 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडॉन बनाते हैं तो हम इसको अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 112। लेकिन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोडॉन भी हैं, तो ये तो कोई प्रोटीन कोड नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको -2 कर देंगे तो हमारा आंसर 110 आ जाएगा। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर प्रोटीन। वन सेकेंड। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर प्रोटीन। तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर प्रोटीन क्या करते हैं, ये कुछ एक्टिवेटर प्रोटीन्स होते हैं जो इनिशिएशन कर मतलब ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। तो पहला ऑप्शन है ट्रांसक्राइब अ मैसेज ऑफ अ डीएनए टेम्पलेट। नो। ब्रिंग रीजन नियर इन यूकैरियोटिक जीन एंड अलाउ जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड। ओके, देख लेते हैं। बाइंड टू राइबोसोम टू एक्टिवेट द प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। क्या ये राइबोसोम से बाइंड होते हैं और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर एसेंशियल टू फंक्शन ऑफ टीआरएनए ड्यूरिंग ट्रांसलेशन? नो। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी। एक्चुअली ये क्या होते हैं, दीज आर ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर प्रोटीन आर रेगुलेटरी प्रोटीन। They bind to a specific DNA sequence near the gene promoter region. अगर हमारा ये जीन है और ये प्रमोटर रीजन है तो इनके कुछ न्यूक्लियोटाइड दूरी पे या इसके आसपास कुछ ऐसे प्रोटीन आके बैठ जाते हैं जो सिग्नल देते हैं कि हाँ अब आप जो है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट कर सकते हैं। So transcription activator help to bring necessary transcription machinery to the gene promoter, allow the gene to be transcribed into mRNA. Okay. So the correct answer is D. Next है question number 3. In a two-component regulatory system for regulation of nitrogen assimilation in many bacteria, what is the response regulator for activation of transcription promoter of gene recognized by 30 sigma factor 38? Okay, so the correct answer is here, सीधे बता देते हैं हम आपको, NR1. So in the two component regulatory system for nitrogen assimilation in bacteria, NR2 is response regulator that activate transcription promoter recognized by sigma factor 38. Okay, and it is phosphorylated by NR1 in response to low nitrogen level led to the activation of specific gene that involved in nitrogen assimilation and adaptation. So the correct answer is answer number A. Now क्वेश्चन नंबर अब हम 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन कैन नॉट बिगन अंटिल, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता, मतलब क्या ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए, द टू डीएनए स्ट्रैंड हैव कंप्लीटली सेपरेटेड। नो, कंप्लीटली सेपरेटेड नो। सेवरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैव बाउंड टू प्रमोटर। तो ये हमने देखा है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है प्रमोटर साइट पे तो बहुत सारे
कुछ फैक्टर्स हैं जो आके बैठते हैं, जो सिग्नल देते हैं कि हाँ यही प्रमोटर है और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना चाहिए mRNA में। तो यस, दिस कुड बी द राइट आंसर। और भी देख लेते हैं। द G1 cap are removed from the template. No, it's not like that. The intron are removed from the template. No. So the correct and appropriate answer is several transcription factor have bound to promoter. बहुत सारे ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जिनको क्या होना चाहिए, प्रमोटर पे बाइंड होना चाहिए, सिग्नल देंगे तभी हमारा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। which one of the following is not correct matched pair? कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है वो हमें देखना है। ए है सिग्मा फैक्टर फॉर ट्रांसक्रिप्शन, बिल्कुल सही है। सेकेंड है रो फैक्टर फॉर ट्रांसलेशन, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाना, रो फैक्टर का काम। चलिए देखते हैं इसको। नेक्स्ट है अमीनो अकाइल, दैट इज अटैचमेंट ऑफ सिंथेटेज अमीनो। यस। प्राइमेज का काम इन डीएनए रेप्लिकेशन में है। यस, प्राइमेज एंजाइम है, इसका काम है डीएनए रेप्लिकेशन, पूरा जब प्रोसेस होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है प्राइमेज। तो यहाँ पे रॉन्ग आंसर है हमारा रो, क्योंकि ये जो रो है ना ये टर्मिनेशन में काम आता है। जब टर्मिनेशन कराना होता है तब ये रो फैक्टर आता है, ना कि ट्रांसलेशन में। तो रो फैक्टर की जगह अगर यहाँ राइबोसोम होता तो भी सही आंसर होता, बट रो फैक्टर इज द रॉन्ग आंसर। तो हमारा रॉन्ग आंसर ही सही है यहाँ, तो द ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ क्लासिकल मॉडल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अ रिप्रेसर बाइंड टू, रिप्रेसर किससे बाइंड होता है? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, एनहांसर से। नो, एनहांसर से बाइंड नहीं होता। AUG ये तो इनिशिएशन कोडॉन है, इससे भी बाइंड नहीं होता। यस, ऑपरेटर से बाइंड होता है। रिप्रेसर हमेशा ऑपरेटर से बाइंड होता है। ओके, एंड टाटा बॉक्स इज ऑल्सो नॉट, सो द करेक्ट आंसर इज सी, ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बीटा, the beta, question number 7, the beta subunit of RNA polymerase is inhibited by, तो RNA polymerase किस किस से इनहिबिट होता है? ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं, इनके कई सारे फंक्शन होते हैं। कुछ एंटीबायोटिक जो हैं DNA में बाइंड होती हैं, कुछ RNA पॉलीमरेज में बाइंड होती हैं, कुछ बीटा सब यूनिट में बाइंड होती हैं। ओके, तो यहाँ सीधा सीधा हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका सीधा सीधा हमारा आंसर है 3, रिफैम्पिसिन एंड स्ट्रेप्टोलाइडजिन। ये RNA पॉलीमरेज से बाइंड होती हैं और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। ओके, चलिए, द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? There are 3 kind of RNA polymerase 1, 2, 3 in eukaryotic cell. In eukaryotic cell, each specific for one class of RNA molecule, mRNA, tRNA, rRNA. Which of the following is correct? तो एक्चुअली हमें ये बताना है कि RNA polymerase टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 में कौन कौन से mRNAs आते हैं। तो rRNA, mRNA और tRNA। ओके, तो हम इसमें अब सही सीक्वेंस देख लेंगे, तो हमारा सही सीक्वेंस है सी में, 1 फॉर rRNA, 2 फॉर mRNA। ओके, so the correct answer is C। चलिए, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 16S rRNA is present in, 16S rRNA ये सब यूनिट्स हैं, ये किसमें प्रेजेंट होती है? तो 40S सब राइबोसोमल सब यूनिट नो, 50S राइबोसोमल सब यूनिट नो, 60 नो। तो करेक्ट आंसर इज 30S राइबोसोमल सब यूनिट। ये किसमें प्रेजेंट होती है?
30s राइबोसोमल सब यूनिट में। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, आरएनए एडिटिंग। व्हाट इज आरएनए एडिटिंग? तो सबसे पहले देखिए, जब एमआरएनए बनता है तो वो प्री एमआरएनए कहलाता है। उसमें कुछ एडिटिंग होती है, कुछ न्यूक्लियोटाइड का एडिशन होता है, कुछ रिमूवल होता है, और इसमें और भी बहुत। तो ऑप्शन नंबर 1 है हमारा कैपिंग ऑफ एमआरएनए, नो। ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए, नो। ये दोनों ही नहीं है। रिप्लेसिंग ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड इन एमआरएनए, नो। बट yes, incorporation of specific nucleotide in mRNA, this is the right answer। तो क्या होता है कि mRNA बनता है तब वो प्री mRNA होता है, उसमें एडिटिंग होती है, उसके बाद वो मैच्योर mRNA बनता है। तो एडिटिंग में काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया जाता है, कुछ हटाया जाता है, तो इस तरह से एडिटिंग होती है और mRNA बनता है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट फिर हम आएंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ जो कि लाइफ साइंस से जुड़े हुए हैं, माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।